भगवान महावीर स्वामी ने जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, उन प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा आप सबके मध्य चल रही है। आज के दिवस आपके समक्ष एक ऐसा सिद्धांत रखा जा रहा है जो समझ में तो जल्दी नहीं आता है, लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो फिर उसे पुनः समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। अहिंसा का अपना सिद्धांत है, जिसकी प्रासंगिकता आप सबने कल सुनी थी। अनेकांत का अपना महत्वपूर्ण और मौलिक सिद्धांत है। अनेकांत शब्द एक ऐसा शब्द है जो सभी समुदाय और सभी ग्रंथों में नहीं मिलता। इसलिए तीर्थंकर भगवंतों के ज्ञान चिंतन में जो बात आई, उसका सार इस सिद्धांत में समाया हुआ है। अनेकांत का मतलब है अनेक और अंत, ये दो शब्द मिले हुए हैं। अनेक का अर्थ एक से अधिक होता है, एक से अधिक हो तो उसे अनेक कहा जाता है। और अंत का अर्थ संस्कृत भाषा में धर्म होता है। अंत का अर्थ संस्कृत में क्या? धर्म। अर्थात यहां पर जो भी है वो अनेक धर्मी है, चाहे वस्तु हो और चाहे व्यक्ति हो। उसमें अनेक धर्म पाए जाते हैं। वस्तु की व्याख्या करें तो उसमें भी अनेक अंत हैं, अनेक धर्म हैं। और व्यक्ति की व्याख्या करो तो उसमें भी उसके जीवन में अनेक अंत अर्थात अनेक धर्म पाए जाते हैं। इसका विश्लेषण आपको समझना है। अनेकांत सिद्धांत के साथ साथ एक स्यादवाद शब्द भी जुड़ता है। कौन सा शब्द जुड़ता है? स्यादवाद शब्द भी जुड़ता है। लेकिन स्यादवाद शब्द के बारे में भी लोगों को सही समझ नहीं मिली। जिन्हें मिली है उनका कहना ही क्या। जिन्होंने समझने की कोशिश की उन्हें समझ में आया, और आग्रह के कारण जिन्होंने समझने की कोशिश ही नहीं की या उसके अलग अर्थ निकाले, वो संदर्भ अलग है। स्यादवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो अनेकांत से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। अनेकांत और स्यादवाद में क्या अंतर है? स्यादवाद का अर्थ क्या है? वाद यानी कथन, कहना। स्याद अर्थात कथनचित पने को लेकर के। किसको लेकर के? कथनचित पने को लेकर के स्याद, वाद, कथनचित कहा जा रहा है। अनेकांत और स्यादवाद में क्या संबंध है? अनेकांत वस्तु का धर्म है, और इस वस्तु के धर्म की जो शब्दों के द्वारा व्याख्या होती है वो स्यादवाद का सिद्धांत माना जाता है।
वस्तु अनेकांतात्मक है, वस्तु अनेक धर्मी है, वस्तु विविध धर्मी है। ऐसी विविध धर्मी अनेक धर्मी वस्तु का जो कथन होता है, जिस शैली में कथन होता है, उस शैली को स्यादवाद कहते हैं। वाद यानी कहना, कहने, कथन पद्धति, और स्यात् लगाने पर कथनचित पने को लेकर के कहना स्यादवाद। स्यादवाद मतलब कहने का ढंग, कहने का तरीका, बताने का माध्यम। वस्तु की व्याख्या को हम कितने तरीकों से कर सकते हैं, इसका नाम स्यादवाद। ऐसे अनेकांत और स्यादवाद के सिद्धांत को आज आपको जागरण प्रवचन माला में दूसरे दिन तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी के मौलिक और महत्वपूर्ण दूसरे बिंदु के रूप में सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। देखिए, वस्तु कैसे अनेक धर्मी है। आप कैसे समझेंगे कि वस्तु में अनेक धर्म हैं? ऐसे समझो कि वस्तु जैसे कि सोना है। अब सोना क्या है? सोने में पीलापन भी है, ठीक है ना? पीलापन है तो अकेला पीलापन ही है क्या? फिर आप कहोगे, अगर उसको देखें तो उसमें एक तरह से स्पर्श का भी है गुण, जिसको टच करने पर हमें उसकी प्रकृति समझ में आती है। पीलापन रूप को लेकर के, रंग को लेकर के हो गया, स्पर्श का गुण भी है, उसमें कोई स्वाद भी होगा, उसका टेस्ट होगा, उसकी कोई गंध भी होगी। अब स्वर्ण में चार चार गुण धर्म हैं। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि नींबू कैसा है, तो आप क्या कहोगे? नींबू खट्टा है। अब अगर आप इसी बात को पकड़ करके बैठ जाओ कि नींबू सिर्फ और सिर्फ खट्टा ही है, तो आपकी बात सही है। लेकिन चूंकि आपने नींबू सिर्फ और सिर्फ खट्टा ही है, इसका मतलब है मीठा नहीं है, चरपरा नहीं है, कड़वा नहीं है, कसायला नहीं है। ये रस की अपेक्षा से तो ठीक है। रस की व्याख्या करेंगे तो चरपरा, कसायला, कड़वा नहीं है, ये बात सही है, खट्टा ही है, आप बिल्कुल सही करें। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि भाई साहब नींबू तो गोल है, अब आप उसकी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं नहीं, मैंने कहा ना कि नींबू खट्टा है ना, आपने गोल का गोल 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 कैसे कह दिया? तो गोल भी तो है ना। नहीं नहीं, मैं स्वीकार नहीं करूंगा, नींबू तो खट्टा ही है। भैया नींबू खट्टा है ये मैं स्वीकार कर रहा हूं, पर नींबू गोल है कि नहीं? नींबू गोल भी है। चलो ठीक है, तुम्हारी बात स्वीकार कर लेते। किसी ने आकर के कह दिया नींबू नरम भी है। ये बात और तुमने नई कहां से लगा दी? अरे भाई वो तो जुड़ेगी ना उसमें। फिर किसी ने आकर के नींबू सुगंधित भी है। ये बात और कहां से आ गई? ये आएगी, ये आएगी। इसीलिए नींबू की व्याख्या में आपको अगर सर्वांगीण व्याख्या करनी है और निर्विवाद रह करके व्याख्या करनी है, तो आपको नींबू के सभी गुणों की व्याख्या करना पड़ेगी। आपने नींबू को खट्टा कहा, आपने गलत नहीं कहा, पर अगर आपने नींबू को केवल इतने पर ही केंद्रित कर दिया कि नींबू केवल और केवल खट्टा ही है, तो आपने उसके अंदर रहने वाले अन्य गुणधर्मों का अभाव कर दिया। अन्य गुणधर्मों का अभाव नहीं कर सकते हैं,
लेकिन प्रासंगिक किसी विशेष गुण का सद्भाव बता सकते हैं। सद्भाव बताने का मतलब है दूसरे गुण का अभाव नहीं करना है, दूसरे गुणों का प्रसंग नहीं, इसलिए उसको गौण कर देना है। गौण कर दिया गया है, ये बात अलग है। गौण करना और अभाव कर देना, अभी चर्चा नहीं करना उसकी क्योंकि प्रसंग नहीं है, ये बात जमती है, लेकिन इसके अलावा कुछ इसमें है ही नहीं, ये वस्तु की पूर्ण व्याख्या नहीं हो पाती है। इसलिए अनेकांत के सिद्धांत में प्रसंगोपात अर्थात प्रसंगानुसार किसी एक गुण की विशेषता को तो बताया जा सकता है, उसको हाईलाइट भी किया जा सकता है, लेकिन उसको हाईलाइट करने का मतलब ये नहीं है कि उसमें दूसरे गुणों का सद्भाव नहीं है। बस इतना ही है कि सद्भाव तो है लेकिन अभी उनका प्रसंग नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं है। रसों की चर्चा करेंगे तो नींबू के खट्टे की प्रशंसा करेंगे, नींबू खट्टा है, नींबू खट्टा है। आम मीठा है लेकिन नींबू खट्टा है, अमरूद मीठी है लेकिन नींबू खट्टा है। रस को लेकर के करें तो आप खट्टे पर अड़ग रह सकते हैं, लेकिन स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है, चार चार गुण उसमें है, तो बाकी गुणों की व्याख्या कब और कैसे होगी, इस बात को अनेकांत के सिद्धांत मानने वाले को समझना पड़ता है और उस तरीके से अपनी विचारधारा बनानी पड़ती है। क्योंकि विचार जो होते हैं वो व्यवहार बनते हैं, और जो व्यवहार बनता है वो जीवन का अंग बन जाता है, फिर हम उसी तरह से जीते हैं, रहते हैं। तो विचारों में हमारे व्यापकता आए और किसी भी वस्तु के बारे में हमारे को सर्वांगीण जानकारी होनी चाहिए। हाँ, ये बात प्रसंगानुसार किसी एक बात को लेकर के उसको मुख्य बनाया जा सकता है, शेष को गौण किया जा सकता है, लेकिन एकदम अभाव कर दिया जाए ये संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए एक जगह समारोह में, रिसेप्शन में परिवार भोजन के लिए गया, माता पिता बच्चे भी साथ में थे। भोजन करते करते किसी एक व्यक्ति ने, बड़ा बुजुर्ग था, और आकर के उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रख करके कहा, बेटा तुम भी आए हो क्या इस आयोजन में? बूढ़े आदमी ने क्या कहा, बेटा तुम भी आए हो क्या इस आयोजन में? बच्चा गर्म हो गया, ओ बुढ़ा क्या बात करते हो? मेरे पिताजी को तुमने बेटा कैसे कह दिया? अब बच्चा गर्म हो रहा तो पापा समझा रहे हैं कि नहीं नहीं बेटा गर्म मत हो, तुम्हारे पापा जरूर हैं लेकिन रास्ते में इनके मैं बेटा ही लगता हूं। तुम कहो या ना कहो इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमारे पापा पापा ही हैं। क्या? हमारे पापा तो पापा ही हैं। अब पिताजी समझा रहे हैं कि बेटा तुम्हारी अपेक्षा से तो मैं पिता हूं, लेकिन मैं अपने पिता की अपेक्षा से तो बेटा हूं। उसी समय किसी ने आकर के मामा कह दिया, किसी ने आकर के भांजा कह दिया, किसी ने आकर के चाचा कह दिया, किसी ने आकर के भतीजा कह दिया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ओम, इसका मतलब ये हो गया कि एक ही व्यक्ति अनेक धर्मों में
ढला हुआ है। वही व्यक्ति पिता भी है, बेटा भी है, चाचा भी है, भतीजा भी है, मामा भी है, भांजा भी है कि नहीं है? है। तो अब अगर कोई इस पर विवाद करे तो विवाद करने वाला कहीं ना कहीं गलत पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मान्यता से ये आग्रह करके रखा है कि बस ये ऐसे ही है, ये उसका आग्रह हो गया। हमको आग्रही नहीं बनना है, सत्य के प्रति ग्राही बनना है। आग्रह अलग होता है और ग्रहण करने के रूप में बात अलग होती है। सत्य के आग्रही मत बनो, सत्य के ग्राही बनो। और आग्रह करना भी है तो सत्य का ही करो, हमारा ही है ऐसा नहीं। मैं जो कह रहा हूं सो सत्य है, इसमें कहीं ना कहीं आप गलत साबित हो सकते हो। मैं जो कह रहा हूं सो सत्य है, ऐसे में आप कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकते हो। इसकी जगह आपको यह कहना चाहिए जो सत्य है सो मैं कह रहा हूं। क्या? जो सत्य है सो मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं सो सत्य तो है, हो सकता है उसमें कुछ असत्य भी हो जाए, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं तो मैं में तो कहीं भी असत्य हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सो सत्य है, ये अति आग्रह हो सकता है। मैं कह रहा हूं सो सत्य है ऐसा नहीं, बल्कि जो सत्य है सो उसे मैं स्वीकार भी कर रहा हूं और उसे कह भी रहा हूं। यह जो सिद्धांत है सत्य को स्वीकार करने का, वस्तु की स्थिति को स्वीकार करने का, व्यक्ति के अनेक धर्मों को स्वीकार करने का, इसका नाम अनेकांत का सिद्धांत है। और इसी को व्यक्त करने की भाषा स्यादवाद की शैली मानी गई है। अनेकांत और स्यादवाद के सिद्धांतों ने पूरी दुनिया में जैन धर्म की विशेषताओं की पहचान बनाई है। ये ऐसा विचार है जो सब जगह नहीं मिलता है। हम अपनी पूरी बात कहेंगे लेकिन दूसरे का ध्यान रख करके कहेंगे। दुनिया में 363 मत चल रहे हैं और वह सभी कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं और कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहे हैं। लेकिन जैन दर्शन में अनेकांत का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसने स्यादवाद का कथन करके 363 मतों को भी किसी न किसी रूप में स्वीकार कर लिया है और अनेकांत की अपेक्षा लगा करके उन्हें भी महत्व दिया है।